अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी सेकंड ईयर में हैं या जो गैप ईयर लेने जा रहे हैं या रिपीट करने जा रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो फर्स्ट बैच है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बड़े कम्प्रीहेंसिव आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है 17 अगस्त से पहले पहले आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके। देखें, आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो आप लोगों की स्किल्स इंप्रूव करने में, आप लोगों का अच्छा करियर बनाने में अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब जितनी भी पाकिस्तान में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। वो एफएससी या आईसीएस पार्ट 1 के थोड़े से मार्क्स काउंट करते हैं और ज़्यादा अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट करके आप लोगों का एग्रीगेट मेरिट बनाते हैं। मगर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती। वो सेकंड ईयर के ऊपर फोकस रखते हैं, या तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डेट ही गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, या जब पता चलता है तो तब टाइम बड़ा थोड़ा होता है। अभी आप लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त मौका है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, सिर्फ एक ही सेशन ज्वाइन करके, जो कि हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो प्यास यूनिवर्सिटी है ये बहुत टॉप 3 यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। इसमें आप लोगों को तीसरे चौथे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं। 50,000 स्टार्टिंग होती है। तो ये अपने एंट्री टेस्ट का 60% इनका वेटेज होता है मेरिट के अंदर। अब इसी तरह नस्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टॉप 3 यूनिवर्सिटी इस वक्त है, तो ये अपने एंट्री टेस्ट का 75% लेते हैं। बाकी 15% इन्होंने सिर्फ एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का लेना होता है और 10% मैट्रिक का। अब जीके यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, ये भी आप देख सकते हैं कि 85% इसकी एंट्री टेस्ट की वेटेज है। फास्ट यूनिवर्सिटी यूईटी यूनिवर्सिटी इनकी 33% है और इस साल चांसेस हैं कि इनके एंट्री टेस्ट की वेटेज 50% कर दी जाएगी। इसी तरह कॉमसेट कंप्यूटर फील्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, ये भी अपने एंट्री टेस्ट का 50% लेते हैं। आईटीयू यूनिवर्सिटी जो लाहौर के अंदर है ये भी 50%। पीयूसीआईटी वन ऑफ द बेस्ट आईटी सेक्टर आईटी यूनिवर्सिटी है। ये आप ये भी देख सकते हैं, आप इनके भी एंट्री टेस्ट होता है और उसकी भी वेटेज होती है। इनका एंट्री टेस्ट डिसाइड करता है स्टूडेंट्स के एडमिशन को, और इनकी फीसिस भी बहुत कम होती है, राउंड अबाउट बिलो 20,000 होती है एक सेमेस्टर की फ़ीस। इसी तरह जो एनईडी कराची यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो इनका भी आप लोगों को एंट्री टेस्ट 50% एग्रीगेट के साथ पास करना ज़रूरी होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यही पाकिस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्किल्स सिखाई जाएंगी, आप लोगों की ग्रूमिंग होगी, आपके पास अच्छा कैरियर होगा। और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कल को आप लोगों को ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉरेन हायर स्टडीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप लोग सेकंड ईयर में जो बच्चे भी इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो वो इनके एंट्री टेस्ट पे फोकस करें। और आप लोगों को जो हमने सेशन मैंने बताया था हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम इन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देते हैं। और इनके साथ एक एनटीएस नेट का टेस्ट होता है जिसकी बेस पे 50 यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं, ऑलमोस्ट 50+। उनके अंदर ये एनटीएस नेट का टेस्ट कॉमसेट भी एक्सेप्ट करती है, फास्ट भी एक्सेप्ट करती है, आईटीयू भी एक्सेप्ट करती है कि आप इनका अलग टेस्ट देने की बजाय एनटीएस नेट के टेस्ट की बेस पे भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसकी भी हम प्रिपरेशन उसी सेशन में करवाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बताऊं तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही होती है और बोर्ड, ये अलग चीज़ें होती हैं। बोर्ड में आप लोगों की क्रैमिंग चल जाती है क्योंकि बुक लाइंस ही ज़्यादातर आप लोगों के पेपर में पूछी जाती हैं। मगर जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं उसमें ज़ाहिर है इनके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उन्होंने अच्छे जिन बच्चों का आईक्यू तेज़ होता है उनको सिलेक्ट करना होता है। इनकी कोशिश होती है कि हमारे पास क्रीम आए। तो अब इसलिए यानी पूरे पाकिस्तान से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, तो इसके लिए शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, आप लोगों को वो सीखनी ज़रूरी होती हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब इस तरह की तो वैसे ढेर सारी एग्जाम्पल हैं, मगर मैं एक से ही आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्योंकि ताकि टाइम भी सेव रहेगा। अब देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका हमने इन्वर्स निकालना है। अभी आप सेकंड ईयर में अगर हैं तो 1.2 एक्सरसाइज में इन्वर्स के रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। तो अब देखें, अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करने लग जाऊं तो मेरा बड़ा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो थोड़े टाइम में हमने शॉर्ट टेक्निक्स अप्लाई करके मैथ को सॉल्व करना होता है। तो अब इसका शॉर्टकट ये होता है कि ये जो डायगोनल वाले आपको कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं इनकी जगह बदल देनी है, और ये जैसे ए और डी है इनकी अब आप लोगों ने जगह बदल देनी है। तो आप देखें कि ए की जगह पे डी चला गया, डी की जगह पे ए आ गया, और ये जो
डायगोनल के अलावा हमारे पास थे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट, इनके साइन चेंज कर देने, प्लस बी को माइनस बी कर देना और प्लस सी एक्स को माइनस सी एक्स। तो ये इस तरह से हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनको हमने अप्लाई करना होता है, इन्हीं की हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करें। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में एक फंक्शन है, तो आप लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ये जो डायगोनल वाले कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह बदल दें, यानी कि इस 4 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, और बाकियों के साइन चेंज कर दें, +2 को -2 और +5x को -5x। अब इसी तरह मैं आप लोगों को फिजिक्स के अंदर भी बताता हूँ, एक आइडिया देने के लिए कि आप लोगों की बेसिक यहाँ पे देखी जाती है, कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं कि कितना आप लोगों को चीज़ों पे ग्रिप है। जैसे कि अभी आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कांस्टेंट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, कूलम्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑल ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा नस्ट की एनईटी सीरीज में आता है, और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वो भी यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज है। तो अब देखें कि स्टूडेंट किस तरह सोचेगा। वो कहेगा स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कूलम्स कांस्टेंट भी हमने पढ़ा है आप लोगों ने 12 चैप्टर, वो जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर फिजिक्स का, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 9। और इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें पता है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है वो जो कैपिटल जी होता है 6.67 10 की पावर -11। तो ऑल ऑफ दीज 90% चांसेस हैं स्टूडेंट स्टिक कर देंगे। मगर देखें जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आप एयर वैक्यूम की बात करते हैं तो नो डाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मगर यही जब लाइट पास करेगी ग्लास में से तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो फिर तो आप देखें ना कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट ना रही। और इसी तरह आप कूलम कांस्टेंट भी देखें, 2 चार्जेस में जब मीडियम एयर होगा तो 9 10 टू रेज 9 है, मगर वही 2 चार्जेस जब आप वाटर के अंदर लेके चले जाएंगे तो कूलम फोर्स कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कूलम कांस्टेंट भी मीडियम डिपेंडेंट है, ये हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता। हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। आपने किसी भी प्लेनेट की अगर ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स पुट करेंगे, तो यूं हमारे पास सी इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बज़ाहिर स्टूडेंट को लग रहा होता है हम ठीक कर रहे हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं हमारे मार्क्स ही थोड़े आए हैं, क्योंकि आपके वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। और इसी चीज़ की हम अपने सेशन में प्रैक्टिस करवाते हैं। यही रीज़न है कि बहुत बड़ी तादाद में हर साल जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनमें हमारे स्टूडेंट्स होते हैं नस्ट के अंदर, यूईटी, फास्ट, प्यास, जीकी के अंदर, क्योंकि आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये आप लोगों के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स होने हैं और हमारा टेस्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, 2-2 चैप्टर्स के टेस्ट, फिर 3-3 चैप्टर्स के टेस्ट, फिर हाफ बुक, फुल बुक, और उसके बाद आप लोगों के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न पे 4-4 5-5 टेस्ट होगी। यानी फर्ज करें कि जो बच्चे नस्ट एनईटी में अपीयर हो रहे हैं तो नस्ट एनईटी पैटर्न पे आप लोगों के 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे। इसी तरह यूईटी के पैटर्न पे, इसी तरह एनटीएस नेट के पैटर्न पे। तो आप लोग जब टेस्ट में बैठे होंगे तो आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि आप लोग हमारा टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को ट्रिक्स बताए जाएंगे, लेक्चर्स टू द पॉइंट होते हैं, कोई टाइम नहीं ज़ाया किया जाता, डायरेक्ट आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है रेलेवेंट वही बताई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का नहीं पता होता, क्योंकि ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आप लोगों को हम हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों का एडमिशन भी हो और उधर आप लोग स्कॉलरशिप भी गेन कर सकें। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसका मैं जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके थ्रू भी हम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स और स्कॉलरशिप के बारे में बताते रहते हैं। कैरियर काउंसलिंग आप लोगों को की जाएगी कि किस फील्ड का स्कोप है, कौन सी फील्ड बेटर है, किस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर फील्ड के लिए अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे सेशन के साथ साथ मिलेंगी। इसके बाद जब स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हमारा एक बैच डिजिटल स्किल्स का होता है, जिसमें आप लोगों को बेसिक से प्रो लेवल तक हम सिखाते हैं। वेबसाइट प्रोग्रामिंग के साथ ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्रामिंग का हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं, ताकि जब वो यूनिवर्सिटी लेवल में जाएँ तो वो खुद को अपवर्क वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए वो अपनी अर्निंग का भी उनका साथ साथ सोर्स बन जाए। तो इसलिए डिजिटल स्किल्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्टिकुलरली जो हम वेबसाइट के साथ आप लोगों को लैंग्वेजेस सिखाएंगे और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लोगों को प्रो लेवल की सिखाई जाएगी। तो आप लोग ये जो हमारा सेशन है ये 17 अगस्त से स्टार्ट है और इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि 17 अगस्त से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो भी ज़रूर आप ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक साथ ही तकरीबन इनकी डेट्स होती हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स पे बड़ा प्रेशर
बनता है। तो आप लोगों की घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगी और ये यूनिवर्सिटी टेस्ट की जब आप लोग तैयारी करेंगे तो बोर्ड ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि पहले हम सेकंड ईयर से स्टार्ट करवाते हैं, तो वो भी आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। फिर बाकी सिंपल तो बोर्ड में इतना काम ही नहीं होता, आप लोगों ने सिर्फ डेरिवेशंस करनी होती है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बाकी काम आसान हो जाता है। यानी आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी साइंसेस सब्जेक्ट्स की, और साथ साथ आप हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें। 17 अगस्त से स्टार्ट है, ऑलमोस्ट 3 मंथ का ये आप लोगों का बैच होगा, और इसमें आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट का वेट कर रहे होंगे कि डेट आए और हम अप्लाई करें और टेस्ट में अपीयर हो जाएं। तो ज़रूर इस मौके को आप लोग अवेल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।